सो हेलो। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो हमने एरिया ऑफ इंटीग्रल्स की थ्योरी रिवाइज करी थी उसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेंगे CUET 2026 में। ठीक है। स्कोर करने के लिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है। तो मैंने स्पेसिफिक वही क्वेश्चंस लिए हैं जो ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है ना। तो जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जिनमें वैल्यूज़ चेंज हुई हैं और रिपीटेशन में आए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है ना। तो जैसे देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। द एरिया ऑफ द रिलीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स 4x² इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कर्व को मेन एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोगों को पता है क्या चीज़ है, बस कर्व्स को x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रॉ करना है। एक बार हमने ड्रॉ कर दिया तो ऑलमोस्ट हमारा 50% काम हो चुका है। बाकी बस हमें बेसिक कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे कि पता चल रहा है, ये हमारा क्या कर्व दे रखा है, पैराबोला। ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, पैराबोला। तो पैराबोला, ठीक है। तो ये किधर बनेगा, वाई डायरेक्शन में। ठीक है ना। अपवर्ड होगा किधर, वाई के अलोंग। तो ये पैराबोला मेरा कुछ बनेगा इस तरीके से। ठीक है। थोड़े से फिगर मेरे मतलब एग्जैक्ट नहीं बन सकते। तो और y इज इक्वल्स टू 4 क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल। आई होप जिसने मेरी वीडियो देखी होगी थ्योरी वाली, ये देखते ही उसके दिमाग में कुछ आ चुका होगा। मैंने कुछ एक नोट करके शॉर्ट ट्रिक टाइप लिखवाया था। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इन दोनों कर्व से बनने वाला एरिया, एक लाइन और एक पैराबोला। तो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको करूँगा तो आई होप तुम लोगों को याद आ जाए। मैंने कुछ समझाया था कि अगर एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन से बनने वाला अगर एरिया है, तो हम उसकी वैल्यू को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो याद होगा कैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया था। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और एक मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, या मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे रेड से ही बना लेता हूँ। ये रहा। देन उसके बाद ये और ये। ठीक है। तो बस, क्योंकि ये यहाँ पे 4 पे कट कर रही है, तो मुझे ये तो पता है कि ये डिस्टेंस, मतलब कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल में ये पार्ट क्या हो चुका है, ब्रेथ। ब्रेथ तो आ गया मेरा 4। अब मुझे बस क्या पता करना है, लेंथ। ठीक है। लेंथ पता करने के लिए मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, जब मैं अपने पैराबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को क्या कर दूंगा, सॉल्व। तो ये रही मेरी दोनों इक्वेशंस। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 4 यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल्स टू 4। तो x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी +-1। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं एक्चुअली में इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1,4, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1,4। क्योंकि ये 1,4 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x एक्सिस की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। तो एक्चुअली में मतलब जो यहाँ पे ब्रेथ है वो एक्चुअली में लेंथ का काम करिए, और जो लेंथ है वो यहाँ पे ब्रेथ का काम करिए। बट ठीक है, हमें कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कुल मिला के रेक्टेंगल की दोनों डायमेंशंस पता चल जानी चाहिए थी। तो ये टोटल कितनी हो गई मेरे पास, 2। ठीक है। अगर याद होगा तो मैंने डायरेक्टली तुम्हें एरिया बताया था, क्या होता है मेरे पास 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ठीक है। तो देखो, वही ट्रिक्स जो मैंने थ्योरी में कवर कराई थी, उसी पे हमारा डायरेक्टली आंसर आया होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सोचो हमारा कितना टाइम सेव होने वाला है। ठीक है। तो 2/3, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L×B, तो 2×4। ठीक है। सॉल्व कर लेते, कुछ कैंसिल तो होने नहीं वाला, ये क्या हो जाएगा 16/। ठीक है। और देखो ऑप्शन में भी हमारे पास क्या है, 16/। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो जब भी पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन दिखे, हमेशा याद रखना कि एक मुझे रेक्टेंगल फॉर्म करना है,
रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पता करना है और सीधा मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो मैंने पिंक कलर से शेड किया हुआ है। ठीक है, देखो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम लोग मतलब तुम लोगों को नोट करनी चाहिए वो है ये। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसका ग्राफ याद नहीं रखते, ठीक है ना। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ग्राफ याद रख लेंगे तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। अदरवाइज फिर मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करूँगा? एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे मैं वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालूंगा और उनको प्लॉट करके और मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है, एक हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या है, मेरी एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, और जो कि एग्जैक्टली मिडिल, मतलब कि जिसका स्लोप भी क्या है 45। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है उसको शेड। तो मेरे से बेसिकली उन्होंने पूछा ये और सिमिलरली ये। ठीक है, अब हमने थ्योरी के टाइम में पढ़ा था सिमेट्रिसिटी। ठीक है ना, कि अगर कुछ कर्व्स में मेरा सिमेट्री बन रहा हो एरिया के अंदर तो हम पूरा एरिया काउंट ना करके कुछ पार्ट काउंट करके उसका डबल ट्रिपल जैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो हम लोग आंसर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जितना ऊपर एरिया है उतना ही सेम एरिया कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि मेरा जो कर्व है वो कैसा है, सिमेट्रिकल कर्व है। ठीक है, तो मैं पूरा कर्व ना फाइंड करके क्या फाइंड कर लूँगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का, और उस आंसर को क्या कर दूंगा मैं, डबल। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल लिमिट तो मुझे मिल चुकी है 0, बट मुझे फाइनल लिमिट नहीं पता। फाइनल लिमिट कैसे पता चलेगी, जब मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता चले। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता चलेगा, जब मैं इन दोनों लाइन और इस कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो मैं y की वैल्यू x को यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक तरफ शिफ्ट करने वाला हूँ, x ले लेते हैं कॉमन, तो ये बचा एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ से हमारे पॉइंट्स निकल आए 0, +1 और -1। देखो 0 यहाँ कट कर रहा है, 1 पे यहाँ कट करेगा, और -1 पे यहाँ कट करेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मतलब बेसिकली x कोऑर्डिनेट निकल आया मेरा क्या, 1। ठीक है, वही हमें फिलहाल चाहिए, y कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो अब मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा मेरा, ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि दो एरिया है मेरे पास, दोनों ही सेम है। फिर इंटीग्रेशन 0 से 1, पहले मेरे पास लाइन की इक्वेशन है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे वाई एल लिख सकता हूँ। ठीक है, वाई चाहिए मुझे लाइन का, माइनस वाई, और नीचे क्या जा रहा है मेरा, कर्व, तो इसको सी लिख देते हैं अभी, कर्व। ठीक है ना, और ये हो गया लाइन और dx। ठीक है, दोनों की y की वैल्यूज को फटाफट से पुट करके और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ये हो गया dx। ठीक है, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा x² बाई 2, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, और ये हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट ट्वाइस। ट्वाइस ये रहा, बस अपर लिमिट रखनी है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/4। लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे 0 0 हो जाएगा। ठीक है, व मतलब 1/2 में से जब 1/4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2, और 2 बाहर है, ये भी कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन में तो 1 नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ गलती कर दी मैंने यहाँ। 1/2 में से जब माइनस होगा 1/4 तो आएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 2 मीन्स हाफ। तो 1/2 क्या हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये रहा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या था, हमें इसका याद रखना कि ये ड्रॉ कैसे होगा। ठीक है, एक ये ऑड फंक्शन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अगर इवन नहीं याद रहेगा थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर कुछ पॉइंट्स लेके पहले उनको डॉट मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, देन फिर मैं क्या करूँगा, उसको ज्वाइन करूँगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में हम लोग याद रख सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद आ गया ये मेरे पास मॉड वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही शायद क्योंकि अब तक हम लोग फंक्शंस वगैरह और ये सब पढ़ चुके हैं,
तो आइडिया हो चुका होगा कि ये कर्व कैसे बनेगा। तो ये बेसिकली 2 पर ये और, बट फिर भी हमें लाइन की इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी तो लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, एक बार माइनस साइन से ओपन कर लेते हैं और एक बार प्लस साइन के साथ ओपन कर लेते हैं, ये रहा। तो प्लस साइन वाला तो ये हो जाएगा और माइनस साइन वाला ये हो जाएगा, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और प्लस के 2, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। क्लियर? अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। परफेक्ट, x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस। y एक्सिस और x इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस को उन्होंने ये बोला, तो फिर से यहाँ पे डबल कर देते हैं, और x एक्सिस ये रहा। तो इन सब से बनने वाला जो मेरा शेडेड रीजन हो गया वो ये है। तो ये रहा मेरा एक शेडेड, और ये रहा मेरा दूसरा शेड। अब फिगर में थोड़ी सी हमें दिख रहा है कि जैसे इक्वल है, बट नहीं है। 0 से लेके 2 और 2 से लेके 5 के बीच के डिस्टेंस में फ़र्क है, 3 है। ठीक है, बट हाँ, एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए, कि इंटीग्रेशन ना करके मैं राइट एंगल ट्राइंगल का भी एडवांटेज उठा सकता हूँ। देखो, ये डिस्टेंस मुझे पता चल चुकी है 2, देखो ये डिस्टेंस मुझे पता चल चुकी है 3। बस मुझे ये डिस्टेंसेस पता करनी है, वो भी हो जाएगा देखो अभी फटाफट से। ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, इस ये वाली लाइन ये रही, y एक्सिस पे अगर ये कट कर रही है तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, x, याद होगा सबको, ठीक है ना। तो x को अगर मैं जीरो कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, मतलब ये 2 पे कट कर रही है, मतलब ये डिस्टेंस भी 2 होगी। सेम यहाँ पे आता है, ये क्या है देखो, x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, तो यहाँ पे 5 पुट करूंगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कहाँ कट कर रही होगी, 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब मैं इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकाल लेता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में तो मुझे टाइम सेव करना है ना। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 2, प्लस 1/2, बेस हो गया 3, और हाइट भी क्या हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करके 2 प्लस 3, 3 ज़ा 9, और 9 का हाफ कितना हो गया, 4.5। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 6.5। 6.5 देखो ये रहा ऑप्शन। तो हमने क्या करने के लिए, हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट ज़रूरत क्या है, ठीक है। जब मुझे दिख रहा है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स निकल रहे हैं, तो बस मैंने क्या किया, हाइट और बेस और हाइट निकाल के बस फटाफट से अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। ठीक है, फिर देखो इसी तरीके से, ओके ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। तो फिर से कर्व बना लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, एक पैराबोला है जो किस साइड अपवर्ड होगा, अप मतलब अपवर्ड साइड में बनेगा मेरे पास पैराबोला। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, और y इज इक्वल्स टू एक्स हो गई मेरी लाइन, जो कहाँ से पास हो रही होगी, ऑरिजिन से। द एरिया इंक्लूज बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस एरिया। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, आई होप समझ चुके होगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया बिटवीन द कर्व। तो बस मुझे क्या करना है, अपर वाले कर्व में से लोअर वाला कर्व सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मेरा जो एरिया हो चुका है, अच्छा लिमिट्स भी डिसाइड करनी है। तो यहाँ से मेरी लोअर लिमिट हो जाएगी जो कि 0 पे कट करेगी, और ये हो जाएगी मेरी फाइनल लिमिट। तो अब ये लिमिट पता करने के लिए मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो फटाफट से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वाई की वैल्यू को एक्स पुट करा, और इधर मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ पहले, x कॉमन ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 और 4। तो ये देखो 0 पे यहाँ कट कर ही रहा है, और ये रहा मेरा 4, तो मतलब कि यहाँ आ गया 4। तो 0 से 4, y किसका, लाइन का, फिर माइनस पैराबोला नीचे है, और dx। ठीक है, दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 0 से 4, y की वैल्यू क्या है, x, लाइन की, तो माइनस पैराबोला की निकाल लेते हैं, पैराबोला कहाँ गया, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी मेरी, एक्स स्क्वायर बाय 4। इसको पुट कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय,
और ये क्या हो गया मेरा dx। अरे यार यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है, हाँ वही सब वैल्यूज अच्छी नहीं दे रखी हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब तो इंटीग्रेशन ही करने वाले हैं हम लोग सीधा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, और ये हो जाएगा मेरा 12। और ये हो गया मेरा अपर लिमिट और लोअर। अच्छी बात है कि बस हमें अपर लिमिट रखनी है, लोअर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, पहले फोर जब पुट करूँगा तो फोर फोर जो 16, 16 डिवाइडेड बाई टू क्या हो जाएगा 8 माइनस, फिर यहाँ आ जाते हैं 4 का क्यूब और नीचे है 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पता है कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3। तो एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 8। तो 4 4 16/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 24। तो 24 - 16/3। तो कितना बचा, 4 और 4 तो 8/3। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर ही। ठीक है। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े बहुत हर किसी से डिफर कर रहे हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ये अलग था, देखो ये अलग था, तो सारे क्वेश्चंस एक अलग फॉर्मेट के उठाए हैं मैंने। ज़्यादातर कॉपी पेस्ट मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से अवॉइड करे हैं। ठीक है। तो हाँ देखो अब फिर से आ गया हमारे पास पैराबोला से रिलेटेड। तो अब बट ये वाला पैराबोला किस साइड बनेगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। सब परफेक्शन नहीं आएगा बट ठीक है, मैनेज कर लेना ये रहा। तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। एक्स की वैल्यू 1 ये रही मान लेते हैं, और एक्स की वैल्यू 4 ये रही। तो यहाँ 4 पे कट कर रहा होगा और 1 पे कट कर रहा होगा, और मुझे चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा शेडेड एरिया वो ये रहा। ठीक है। मुझे सब कुछ मिल चुका है, लोअर लिमिट मिल चुकी है, अपर लिमिट मिल चुकी है, ये रहा। तो इसको ले लेते हैं इधर। तो एरिया कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 से 4। वाई किसका चाहिए मुझे, पैराबोला का ऊपर, और ये रहा मेरे पास dx। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख के 2√x लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये रहा 1 से लेके 4। 2 को भी मैंने बाहर पुट करा तो अंदर आ गया √x, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर उसको ले लिया। और इसको मैंने लिखा x की पावर 1/2 dx। अभी लिमिट नहीं लिखी, अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में लिख देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, +1 करते हैं, तो ये रहा +1, और उसी से ही सेम डिवाइड कर देंगे, और ये रहा 4 और ये रहा 1। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 4/1। कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 4/3, और अंदर क्या बचेगा x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 4 और 1। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू को 4 रखूंगा तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचा जो क्या है 8, और ये रहा बस, और ये रहा मेरे पास 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3 और बचा 7, और ये होता है 7 4 = 28/3। ठीक है, स्क्वायर यूनिट या जो भी होगा। हाँ हाँ, ये 27/3 फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। तो मतलब इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं था, बस हमें स्टैंडर्ड, मैंने थ्योरी वाले जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने लास्ट में सबके स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म्स, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे वो मैंने सारे डिस्कस करे थे, पैराबोला के, एलिप्स के, सर्कल, ये सब। तो बस हमें इतना बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखो इसके बाद फिर से मेरे पास अ, ये है मेरा कॉस से। तो अब इसमें क्या करूँगा, मैं कॉस का ग्राफ बना लेता हूँ। तो कॉस का ग्राफ जैसे कि पता होगा, मतलब क्योंकि मुझे x = 0 आगे बनाना है तो मैं बस उतना ही बना लेता हूँ। ठीक है। इस तरीके से याद होगा सबको कॉस का ग्राफ बनता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मेरे पास 0, यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ क्या आता है मेरे पास पाई। तो पाई तक मेरे से पूछा गया है।
ठीक है। तो जो हमारे काम का है मैं सिर्फ उतना ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा जीरो और ये रहा यहाँ पाई। ठीक है, क्योंकि कॉस का ग्राफ भी मेरा कैसा होता है, एकदम सिमेट्रिकल। तो जितना मेरा ग्राफ ऊपर, जितना एरिया मेरा ऊपर है उतना ही एरिया मेरा नीचे होगा। एक्स एक्सिस ये रहा, तो मैं क्या करूँगा, बस जीरो से लेके पाई तक के बीच का अपना एरिया निकाल लेता हूँ, उसका डबल कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं ये वाला एरिया फाइंड करके और इसका मैं डबल कर दूंगा। तो ये वाला एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो मैं टू टाइम्स कर देता हूँ जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेके पाई बाई टू, जीरो से लेके पाई बाई टू, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई और डी एक्स। वाई की जगह पे कॉस एक्स आ जाएगा तो वो भी पुट कर देते हैं सीधा डायरेक्टली, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब कॉस का इंटीग्रेशन पता ही होगा, साइन होता है डायरेक्ट पाई बाई टू से जीरो। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो। साइन पाई बाई टू पता है सबको, वन होता है, जीरो जीरो होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा, क्या है, टू। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये याद रखना है। ये तो ये एक पैराबोला की ही इक्वेशन है, बट ये जो अभी तक हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं बस वो नहीं है। ठीक है, तो जब पैराबोला पढ़ा होगा तो आई हो, मतलब चाहो तो इसको भी वैल्यूज पुट कर करके बना सकते हो। देखो इतना तो तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना, कि ये किस साइड बनेगा, अपवर्ड वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता तो मैं ऐसे करके लिख देता ये रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, प्लस टू। ठीक है, तो क्या होगा, बस टू यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चाहोगे तो वैल्यूज निकाल के भी थोड़ा दो तीन वैल्यूज को डॉट डॉट कर लोगे, मार्क कर लोगे, तो भी आइडिया समझ में आ जाएगा, अगर एकदम ही बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अदरवाइज अगर मैं इस टू को इधर शिफ्ट कर लूँ तो मैं इजीली कंपेयर करके बता सकता हूँ। तो मेरा बेसिकली क्या है कि ये जो वाला पार्ट था, जो वर्टेक्स वाला पार्ट था, वो वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, देखो एक्स में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक्स के लिए तो ये ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन वाई इसको मैं बेसिकली कैपिटल वाई बना दूंगा तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन कैपिटल वाई, जब हमारा ये वाला जो फॉर्मेट था इसमें जो वर्टेक्स होते हैं वो जीरो कॉमा जीरो होते हैं। ठीक है, तो मतलब y की जो वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के, तो स्मॉल y माइनस टू को जब मैं जीरो के बराबर करूँगा तो टू, तो बेसिकली मेरा वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्या बचा, x की वैल्यू जीरो, और तो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, x की वैल्यू जीरो, और ठीक है ये रहा, और x की वैल्यू थ्री, ये रहा, और x एक्सिस ये रहा। ठीक है, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, ठीक है। अब लिमिट सारी सब कुछ मुझे मिल चुकी हैं। तो ये क्या हो गया मेरा ज़ीरो, और ये क्या हो गया मेरे पास थ्री। ठीक है, तो
एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 3 वाई और डी एक्स। तो 0 3 वाई की वैल्यू यहाँ से पुट निकाल लो, x² + 2 और मेरा डी एक्स। तो x² का क्या हो जाएगा, x³ 3/3 और 2 का क्या हो जाएगा 2x, और ये हो गया 3 और ये हो गया 0। 3 पुट कर देते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 ÷ 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, और ये हो जाएगा 6। 0 पुट करने पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 15। देखना कोई 15 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला भी क्वेश्चन एक अच्छा है तुम्हारे पास। इस वाले क्वेश्चन में एक सा फॉर्मूला, ठीक है देखो। सबसे अब ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ इसको ड्रॉ करना। ठीक है। देखो एक काम मैं कर सकता हूँ समझने के लिए, कि अगर मैं y = √16 - x² लिखता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये हो गया, और इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो गया। ठीक है। ऐसा देखने से मुझे तुरंत समझ में आ गया कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये तो मेरा एक सर्कल बन गया ये रहा। ठीक है। और ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 4। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो या फिर पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकती है, मतलब कि 16 - x² जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मैंने रेडियस मार्क कर दिया ना, तो फिर मुझे कोऑर्डिनेट में लिख लेते हैं इसको, एक काम करो ये लिख लेते हैं -4, 0, 0, 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 4, और ये हो जाएगा 0, -4। ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये रहा। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, 4 से लेके -4 तक। क्लियर। अच्छा, और क्या क्या बोला उसने, एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है। तो हमसे उसने रिक्वायर्ड आंसर क्या बोल पूछा है, ये वाला एक्स एक्सिस, और ये, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू हमेशा या तो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से पॉजिटिव। तो y की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से पॉजिटिव हमेशा ऊपर की साइड होती है, तो ना कि हम लोग नीचे वाला कंसीडर करेंगे, कौन सा, ऊपर वाला। अब क्योंकि सर्कल है तो मुझे पता है सिमेट्री है। ठीक है, तो सिमेट्री है तो मैं दोनों एरिया ना निकाल के बस इतना एरिया निकाल के उसका डबल कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो इधर ले लेते हैं। देखो लिमिट्स भी अपनी क्लियर हो गई। ये रहा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास लोअर लिमिट, और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास अपर लिमिट, तो 0 से लेके 4। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड, 0 से 4, और y किसका, सर्कल का, और dx। तो 0 से 4, और y ऑलरेडी दे रखा था, क्या था, 16 - x² है ना, तो 16 - x² dx। और देखो ये रहा 0 से 4, और ये भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4, तो कौन सा, x² - a² वाला, a² - x², तो इसकी वैल्यू क्या होती है x/2 √4² - x²
प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 4, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या, अगेन 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2, और साइन इनवर्स एक्स बाय ए मतलब 4। ठीक है, ये हो गया। और बस वैल्यूज पुट कर दो। क्लियर। तो अब सबसे पहले रखेंगे हम लोग क्या, अपर लिमिट। देखो जैसे ही मैं अपर लिमिट में यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 स्क्वायर और -4 स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक तरीके से वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिख रहा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4/4। तो ये हो गई मेरी अपर लिमिट, माइनस लोअर। लोअर लिमिट में जैसे ही मैं यहाँ पे ज़ीरो रखूंगा तो अगेन ये फिर से ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे रखूंगा ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ज़ीरो। ठीक है, तो 4 स्क्वायर मतलब 16/2 हो गया 8, और ये क्या हो गया 1। तो साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, पाई/2। और ये रहा मल्टीप्लाई, माइनस साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये पूरा क्या हो गया जीरो। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई। लेकिन एक चीज़ अभी हमने मिस कर दी, क्या, कि मैंने तो ये वाला एरिया निकाला है, मुझे तो पूरा चाहिए, तो मुझे डबल और करना पड़ेगा। तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा डबल, तो क्या हो जाएगा 8 पाई। मेरा रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, हमें ऊपर वाला एरिया निकालना है ना कि नीचे वाला। ठीक है, ओके। हाँ देखो, ये वाला अगर तुम लोगों को याद हो कि नहीं, मैंने तुम लोगों को थ्योरी में बताया था, एक बार फिर से थ्योरी वाला लेक्चर देखना, कि अगर मेरे पास दो पैराबोला हैं इस तरीके से, ठीक है, तो मैंने उसका आंसर क्या बताया था, 16/3 AB। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको कंपेयर करूंगा तो देखो y² बराबर 4ax और x² बराबर 4by। तो a और b की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1 1। तो 16/3 × 1 × 1, तो आंसर क्या होगा 16/3। देखो सिर्फ 10 सेकंड का आंसर। ठीक है, तो कितना टाइम सेव होगा जिसको हम लोग कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने थ्योरी में जहाँ पर भी नोट करके चीज़ें मेंशन कराई हैं, उन चीज़ों को याद रखो अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है, ताकि हम लोग और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो थोड़े टफ हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा सकें। ठीक है, अच्छा देखो, सेम थोड़ा सा ये मतलब एक तरीके से रिपीट ही हो गया, बट फिर क्योंकि इसमें सिमिट्री नहीं है, मतलब रिपीट है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं है। देखो y = x³ याद होगा, अभी हमने बनाया था ये रहा, लेकिन वहाँ पे सिमिट्री थी ऊपर नीचे, तो हमने ऊपर का एरिया निकाला था और उसको क्या करा था डबल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज इसीलिए मैंने बस इस वाले क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x = -2 इधर मार्क कर लेते हैं, और सपोज करो 3 यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो इस बार प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास सिमिट्री नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा शेड मतलब, और ये दोनों एरिया क्या है, डिफरेंट है। तो इस बार मुझे दोनों एरिया निकालने पड़ेंगे। तो याद होगा कि जब हम लोग बिलो द एक्स एक्सिस एरिया निकालते हैं तो हमेशा उसको हम लोग मॉड में निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव में आता है। तो या तो मैं मॉड लगा दूं, या फिर मैं अपनी तरफ से एक माइनस पहले से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरा आंसर जो बिलो द एक्स एक्सिस वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एक्चुअली में नेगेटिव में आएगा। तो मैं या तो एक और नेगेटिव पहले से लगा दूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ऊपर वाला तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली एरिया की वैल्यू चाहिए। या फिर मैं मॉड लगा दूं। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब वही है। तो इस बार मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्या एरिया होगा, मॉड। ठीक है, या चाहो तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, पहले से ही अपनी तरफ से मान लो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन कहाँ से, -2 से 0 तक, यहाँ तक। और अगेन वही y dx प्लस फिर 0 से 3 और y dx। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, x³ भी पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴/4, और ये रहा बाहर माइनस, ये रहा 0 और ये रहा -2, और ये क्या हो जाएगा x⁴/4, और ये क्या हो जाएगा 3 और 0। ठीक है, क्योंकि y की जगह पे क्या पुट करूंगा, x³ और x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये रहा। तो चाहो तो यहाँ से भी माइनस के 1/4 ऐसे बाहर निकाल लो। ये 1/4 बाहर आ गया, तो पहले मैं 0 पुट करूंगा, तो 0 माइनस और -2 की पावर 4।
और प्लस यहाँ पे भी चाहो तो 1/4 को पहले बाहर ले लेते हैं, फिर मैं 3 करूँगा तो 3 की पावर 4 माइनस 0। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है आंसर। थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 - 2 की पावर होता है 16, 16 डिवाइड होगा 4 से, तो क्या बचेगा 4, प्लस इधर आ जाते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, 81/4। 4 4 16, देखते हैं कोई मैच हो जाए तो होगा 16 प्लस 81/4, तो होगा 7 9/4। हाँ पहला ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, 97/। क्लियर। देखो नेगेटिव तो वैसे भी एरिया की वैल्यू कभी नहीं होती, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए दो ऑप्शंस, सिर्फ हमारे पास यही बचे। तो ये भी मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट लिए, किसी भी एक क्वेश्चन को तुम दूसरे क्वेश्चन से मैच नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है ये मॉड वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। तो मैंने मॉड, या तो मॉड ले लो या फिर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मॉड ले लेता तो देखो ये वाली वैल्यू कैसी आती, नेगेटिव, तो इसको क्या बना देते पॉजिटिव, और एक नेगेटिव मैंने खुद से लगा दी तो वो भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। देखो, हाँ इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखनी है, हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड पढ़ा था सर्कल का, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर क्या होता था हमारा, h, k, और रेडियस क्या होता था r। तो अगर मैं इस फॉर्म से कंपेयर करूँगा, तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, 1, 0, और रेडियस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर यहाँ हो जाएगा 1, 0, और रेडियस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1, और ये भी क्या हो गया 1, और लाइन क्या है हमारे पास, y = x। ठीक है, तो y = x क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार देखते हैं कि कट कहाँ करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जिससे मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली सर्कल कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ मैं, x² = 1। ठीक है, इसको एक बार ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1 माइनस 2x प्लस x² = 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, इसको भी सॉल्व करके ये हो जाएगा 2x - 2x = 0। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस ये रहा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 0 और 1। ठीक है, तो देखो दो जगह ही कट कर रहा है, मतलब कि ये 1 1, x की वैल्यू मतलब 1 पे ही कट करेगा, देखो यहाँ से भी, और ये रहा मेरे पास 0। और सेम ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से मैं x और y दोनों की वैल्यू 1, 1 और 0, 0
ठीक है, क्लियर। अच्छा, इनटू टू सेगमेंट्स तो दिख रहा होगा, ये जो मेरा सर्कल है, ये जो मेरी लाइन थी, इसने सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। मैं जस्ट बस थोड़ा सा एक कलर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक सेगमेंट तो ये रहा, ये वाला, ये, ठीक है। और सिमिलरली दूसरा सेगमेंट क्या है मेरे पास, ये वाला, ये, ठीक है। ये रहा। तो ये दो सेगमेंट्स में क्या हो गया मेरा, डिवाइड। ये, अब मुझे क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब कि मुझे चाहिए ये वाला एरिया। अब देखो इसको करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। आ, हाँ, या तो तुम एक काम करो, जो मैंने लाइट ब्लू वाला जो बेसिकली माइनर सेगमेंट है, ये रहा, या तो मुझे ये पता चल जाए, ये रहा माइनर सेगमेंट, और ये रहा मेरे पास मेजर सेगमेंट। तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट पता चल जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसको पूरे सर्कल में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब देखो माइनर सेगमेंट निकालने के ना दो तरीके हैं, या तो तुम थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ कर लो, या फिर जैसे प्रॉपर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वैसे। कैसे इंटीग्रेशन वाला जस्ट मैं लिख देता हूँ, सॉल्व नहीं करने वाला मैं। तो जैसे देखो, यहाँ से समझ में आ गया, ये वाला लाइट वाला मुझे ब्लू वाला पार्ट निकालना है, तो देखो जीरो से लेके वन तक जा रहा हूँ मैं, ये रहा। ऊपर किसका कर्व आ रहा है, सर्कल का, तो वाई सी लिखा, और नीचे कौन आ रहा है, लाइन, वाई एल, और ये क्या हो गया मेरा डी एक्स, यहाँ से निकल आएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ, देखो ये पूरा एरिया इस सर्कल का एग्जैक्टली वन फोर्थ एरिया है। अगर इसमें से मैं देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैं हटा दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो देखो अभी मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये रहा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये वन फोर्थ है किसका, पूरे एरिया का, तो पाए आर, आर की वैल्यू क्लियर दिख रही होगी, वन है, का वन फोर्थ है। ये आ गया मेरा इतना पार्ट, जिसमें से मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल भी माइनस करना है, ये रहा। तो माइनस वन बाई टू, बेस और हाइट वन वन दिख रहा होगा क्लियर, वन इंटू वन। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया मेरा पाई बाय फोर, और यहाँ आ गया माइनस के टू। ये एक्चुअली में कौन सा एरिया है, माइनर सेगमेंट का, लेकिन मुझे तो मेजर चाहिए। मेजर कैसे मिलेगा, पूरे सर्कल में से माइनर हटा दूँ। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड एरिया, वो कैसे मिलेगा, सर्कल, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, तो ये मुझे मेजर मिल जाएगा। और पूरा जो एरिया वो क्या है, पाए आर, आर की वैल्यू तो वन है, तो पाए आर स्क्वायर, तो मतलब पाए माइनस क्या, पाए बाय फोर माइनस वन बाई टू। इसको भी सॉल्व कर लो, पाए माइनस पाए बाय फोर प्लस वन बाई टू। यहाँ एलसीएम ले लेते हो, तो फोर माइनस वन, तो ये हो जाएगा थ्री, पाए बाय फोर माइन प्लस वन बाय टू। तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, थ्री है। अच्छा, मैंने इस बार इसके ऑप्शंस नहीं लिखे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, द एरिया ऑफ द पोर्शन। देखो ये भी डायरेक्ट आंसर आया हुआ है इसका, अगर तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, तो मैंने एरिया क्या लिखवाया है, पाए ए बी, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। देखो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, मान लो ये, तो इलिप्स का ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा कंप्लीट एरिया, ये पूरा कंप्लीट एरिया क्या है मेरे पास, पाए ए बी। लेकिन उसने सिर्फ मेरे से क्या पूछा, ये वाला पार्ट का ये, तो ये एग्जैक्टली क्या है, सिमेट्रिकल एरियाज हैं, तो ये वन फोर्थ हो गया, तो बस डिवाइडेड बाय फोर हो गया आंसर मेरा, पाए ए बी बाय फोर। रिक्वायर्ड आंसर है, सोचो 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस। तो हम लोग कितना टाइम सेव कर सकते हैं अगर ऐसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाए तो। भी और है, अच्छा ये तुम्हारा लास्ट है। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने बस इसलिए लिया था इसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से। ये अगर तुम लोगों को याद होगा, क्लास 11 में सेट्स पढ़ते थे, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म की तरह ही यहाँ पे उन्होंने एक्स और वाई के कुछ
खास प्रॉपर्टी बता रखी है कि एक्स और वाई है जो कि एक बार सर्कल बना रहा है एक बार लाइन। तो पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ लिख लें, ये रहा। और इधर क्या है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वलिटी वाले साइन को मारता हूँ गोली, और मतलब इनइक्वलिटी वाले को, सॉरी। तो एक तो मेरे को सर्कल दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली जिसका रेडियस क्या है, वन। अरे ठीक है, चलो सर्कल मान के चलना है इसको। तो वन है तो मतलब यहाँ पे भी वन पे ही कट करेगा, यहाँ पे भी वन पे ही कट करेगा। इसको एक बार अगर तुम ड्रॉ करके देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन, तो x को ज़ीरो रखूँगा तो y वन आ जाएगा, y को ज़ीरो रखूँगा तो x वन आ जाएगा। तो मतलब वही सेम वन वन, मतलब यही कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब एक्चुअली में ये भी लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये रही। अब इन दोनों से बनने वाले मेरे पास दो एरिया हैं, एक तो ये वाला एरिया दिख रहा है सेम जैसे भाई मेजर और माइनर। तो ऊपर वाला क्या हो गया माइनर सेगमेंट, नीचे वाला क्या हो गया मेजर। अब मुझे मेजर निकालना है या माइनर निकालना है, ये बस इनइक्वालिटीज डिसाइड करेंगी, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो वही कंफ्यूजन दूर रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं 0,0 ले लेता हूँ, ये रहा सबसे इजी 0,0। मुझे दिख रहा है कि 0,0 क्लियरली किस में लाई कर रहा है, मेजर वाले सेगमेंट में। अगर ये 0,0 इनको सेटिस्फाई कर गए तो मेरा मेजर सेगमेंट होगा, और नहीं कर पाए तो माइनर आ जाए। करते हैं देखो, 0 प्लस 0 1, परफेक्ट है, दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरो हमेशा वन से छोटा होता है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ग्रेटर देन वन, नहीं यहाँ की बात नहीं बनेगी। तो मुझे पता चल चुका है कि मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, माइनर सेगमेंट। तो एक तरीका क्या है, जो अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। यहाँ पे देखो ये रहा सर्कल और मेजर और माइनर। तुमसे भी क्या पूछा है, माइनर। तो सर्कल के एरिया में से, अच्छा तुम्हें इस बार माइनर निकालना है तो वही देखो सेम सब कुछ वही रहने वाला है। ये रहा देखो 90। तुम्हें बस ये तुम्हें दिख रहा है कि सर्कल का 1/4 है ये, तो पाए आर की वैल्यू 1 है, तो पाए बाय और फोर्थ पार्ट करा, तो सबसे पहले मेरे पास आ गया एक्चुअली में ये पूरा एरिया। यहाँ से ब्लैक से कर देता हूँ, ये ये रहा, ये इतना एरिया आ गया मेरे पास। इसमें से अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि देखो ये भी वन है और ये भी वन है, तो माइनस कर दूं क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस 1/2। ये रहा आंसर मेरा, रिक्वायर्ड जो आंसर है। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे जाऊंगा, देखो नीचे यहाँ 0 से लेके 1 तक, पहले ऊपर कौन आ रहा है, सर्कल, और नीचे कौन है, लाइन। ये लो। इसको भी सॉल्व करूंगा तब भी मेरे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया था क्योंकि इस बार उन्होंने इनइक्वालिटी दे रखी हो, तो इनइक्वालिटी के हिसाब से मेरा कौन सा शेडेड रीजन होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल श्योर हों। तो मुझे पता है 0,0 जो है ना, वो मेजर सेगमेंट में लाई कर रहा है, इस चीज़ से मैं 100% श्योर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने 0,0 को दोनों इनइक्वालिटीज़ में सेटिस्फाई कराऊंगा। अगर उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब कि मुझे मेजर सेगमेंट पर ही जाना है, वही मेरा शेडेड रीजन होगा। लेकिन अगर नहीं सेटिस्फाई किया दैट मीन्स कि मेरा माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट था, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखवा चुके हैं। मैंने तुम्हें दो तीन जो शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूले लिखाए थे, उन दोनों तीनों शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूले इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 2-3 साल में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, हम ज्योमेट्री के बेसिस पे हमें हमेशा ट्राई करना है कि जहाँ पे ज्योमेट्री हमारी अप्लाई हो सकती है वहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद मतलब किस टॉपिक पे थ्योरी और क्वेश्चंस चाहिए मुझे फीडबैक में बता सकते हो, ठीक है। और भी अगर कुछ लगता है कि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो वो चीज़ भी आप लोग फीडबैक में शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूँ शायद कल हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं बहुत, मतलब क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, तो बट जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जिन पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेरे को मेन चीज़ है बस वो चीज़ों को नोट डाउन कराना, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम लोग एक फ्लो में ख़त्म करते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग वेक्टर और 3D, देन फिर एक एक साथ पूरा इंटीग्रेशन, एक साथ पूरा डिफरेंशिएशन, एंड देन स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स की थ्योरी कवर और उसके क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है।